Assalamualaikum and welcome back to another video. आज है 26 एंड ट्यूसडे का दिन. आज जो है ना हम एवरीथिंग डिस्कस करेंगे लाइक एज वी हैव डिस्कस इन दिस मंथ एंड आल्सो यस्टरडे का जो प्लानिंग है उस पर भी थोड़ा बात करेंगे एंड लास्ट में एक अमेजिंग जो है ना नेक्स्ट डे का उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे एज अ मुस्लिम, राइट. सबसे पहले हम पीछे चलते हैं कि मतलब हमने जो दिस मंथ में प्लानिंग किया था वो मतलब अभी तक कैसा रहा है, मतलब ये मंथ कैसा क्लोज होगा हमारे लिए. So first of all, as you people watching, so you must be remember कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मतलब जो मैंने तो मतलब मैं इस लेवल से स्टार्ट की थी, राइट. बट वीडियोस में मतलब ये नहीं आया उस वक्त में, मतलब चैनल पे नहीं था, तो इसलिए सबसे पहले हमने जो पहला वीडियो बनाया था वो इस लेवल पे था. एंड इफ यू remembers we have taken from here our first SL, right. हमारा जो प्लान था वो बिल्कुल अमेजिंग रहा था, लेकिन दिस वीक ने क्रेजी था. हमारा जो सारा ये प्रॉफिट था वो कैच किया था. एंड मतलब हमारा जो एसएल था वो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आया था एंड सेकंड जो हमारा लेवल था वो एक यहाँ था एंड यहाँ भी हमने अपना जो है ना एसएल दिया था मार्केट को, राइट. या इसी तरह यस. सो एक एसएल हमने यहाँ दिया था. तो दिन हमने मतलब इस लेवल का जो है ना वो वेट करते रहे कि मतलब मार्केट इस लेवल को आकर कैसा रिएक्ट करेगा एंड हमारा जो प्लान रहेगा वो अपसाइड का रहेगा या डाउन साइड एंड ऑल द थिंग्स. बट मार्केट बिल्कुल नहीं आया, यहाँ डबल बॉटम जो है ना बना दिया एंड अगेन मोमेंटम दिया मार्केट को. सो हमारा जो प्लान था वो अगेन थोड़ा डिफरेंट रहा एंड हमने अगेन जो है ना शॉर्ट साइड का इस लेवल से प्लान किया था कि जो हमारा प्लानिंग रहेगा वो इस लेवल से रहेगा एंड हम जो है ना अपना शॉर्ट यहाँ से बनाएंगे इस लेवल से. तो अगेन हमने एक एसएल दिया था, लेकिन मैं एक और मिस्टेक भी कहूँगा क्योंकि ये ऐसा सेटअप है ना कि मतलब मार्केट अगर एक एसएल दिए तो हम ज़रूर दो सेकंड जो एंट्री होता है वो हम ज़रूर उसको लेना चाहिए. तो मेरा जो सेकंड एंट्री बन रहा था ना वो इस लेवल पे था, राइट. एंड इस लेवल पे मतलब मैं सारा कहूँगा कि ये लेवल जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था एंड मुझे मतलब इस लेवल पे एंट्री बिल्कुल लेना चाहिए था. ये वाला लेवल जो है ना अगर मैंने ले लिया था तो just you can see how much trade we would be taken, but we cannot say anything. It was just a mistake, I would say, because our planning was like that we have to take no no confusion, no excuses and everything else. But if our setup says that we have to take a trade in this area, so we have to take no overthink and no other things to add them here. So हमने मतलब थोड़ा सा ये मैं मिस्टेक कहूँगा कि हमने की थी एंड जो सारा मोमेंटम तो वो मिस किया था. तो यहाँ तक हमारा जो है ना 3 एसएल आया है दिस मंथ में एंड अभी हम मतलब रेड में है दिस मंथ. अभी तक मतलब 4 डेज भी बाकी है दिस मंथ में. लेट्स सी क्या होता है. एंड हमने एक अनदर प्लान भी किया था दिस लेवल के या इस लेवल से कि मतलब यहाँ भी हम छोटा मोटा जो है ना टारगेट बना के या एक ट्रेड प्लेस करेंगे. तो बिल्कुल ट्रेड बहुत अमेजिंग रहा था एंड बट मिस्टेक नहीं कहूँगा मैं, उसको लक कहूँगा कि हमने जो था ना ब्रेक इवन दिया था द कॉज ऑफ आवर ट्रेलिंग स्ट्रेटेजी. सो हमने मतलब 1:1 बुक किया था, लेकिन जो हमारा जो एसएल यहाँ था तो हमने एंट्री पॉइंट पे लिया था. तो एंट्री पॉइंट जो है ना वो इस कैंडल ने मतलब
वो टच करके हमारा जो एसएल था वो हिट किया था, एंड ये जो सारा मोमेंटम था वो अगेन हमने मिस किया था. So no issue, we have learned lots of things. First of all, we have learned that if we get one SL, so we have to plan a second area and to take it without any doubting and without any hesitation, because it's our strategy and planning and everything else that we are believe on that. And second thing, that if we are using trailing strategy, so no way you will miss all the things, but you will stick with your plan whatever the condition, right? It was a second thing. And the third thing, if you are pacing your streak, loss streak, I would say, so no way to get more trades. if मैं कहूँगा कि अगर यहाँ एक और ट्रेडर होता एज पर माई माइंडसेट कि यहाँ भी एक एसएल दिया था, एक यहाँ भी एक एसएल मिला था, तो मतलब वो यहाँ से एक और प्लान करता, एक यहाँ भी मतलब अगर शॉर्ट प्लान करता तो यहाँ एक एसएल आता, अगर यहाँ एक लॉन्ग प्लान कर तो मतलब यहाँ एक एसएल आता, तो वो मतलब एक रिवेंज ट्रेड दिन बन जाता. लेकिन ठीक है, हमने वेट की, मार्केट को थोड़ा स्टडी किया, 2 एसएल मतलब हमने यहाँ दी, तो मार्केट को थोड़ा टाइम दिया कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं, तो इसलिए मतलब हमने एक और प्लान की थी. हमारा प्लानिंग बहुत मतलब अमेजिंग था. मैं नहीं कहूंगा कि हमारा जो प्लानिंग था उसमें मतलब कुछ ऊंच नीच थी, बिल्कुल नहीं. प्लानिंग जो रहता है वो 100% क्लियर नहीं होता, लेकिन प्लानिंग होता है, राइट. हम मतलब उस पर स्ट्रिक्ट रहता है कि हाँ हमने आज मिस्टेक की, तो मतलब हमारा जो अगले का दिन का जो एनालिसिस होगा वो कैसा रहेगा, राइट. एंड नेक्स्ट डे का कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक का कैसा रहेगा, तो वो जो मतलब एक आइडिया बनता है ना माइंड में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब एसएल टीपी वो मतलब जिस गेम का पार्ट है वो जरूर आएगा ही आएगा, हम मतलब उससे बिल्कुल नहीं बच सकते, राइट. आप जस्ट थिंक करें कि यहाँ 90% प्लस लोग लॉस कर रहे हैं, तो किसी वजह से कर रहा है ना भाई, तो मतलब नो डाउट अबाउट दैट, राइट. इट जस्ट कॉमन थिंग. बट मैं मतलब एक बात अंडरस्टैंड करूंगा कि जो प्लान रहेगा एंड जो प्लान हम बनाते रहते हैं, तो इसका मतलब वजह ये है, बेनिफिट ये है, फायदा ये है कि मतलब हम बहुत से जो है ना ओवर ट्रेडिंग से और लॉस से, ओवर कॉन्फिडेंस से, हमारा जो साइकोलॉजी है उसको मतलब लॉस करने से वो मतलब हम बच जाते हैं. देन ठीक है, हम इसे लेते हैं, लेकिन देन हम मतलब ऐसा नहीं कहते हैं कि ओह काश अगर ऐसा होता तो ऐसा होता. नहीं, हम अपने प्लान के हिसाब से रहते हैं, तो हम उससे लर्न करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट भी मौका देगा, मार्केट कोई मतलब भागने वाला नहीं है या क्लोज करने वाला नहीं है, भाई साहब हम भी नहीं रहेंगे, मार्केट तब भी रहेगा. तो हम अगर इस माइंडसेट से आते हैं कि नहीं हमने एक ही लिया, अब तो मेरे को जो है ना प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, हम मेरे को 1 वर्ष 5 ट्रेड पकड़ना है, एंड ऑल थिंग्स. सो आप बहुत मतलब लॉस स्ट्रीक को जो है ना वो पेश करेंगे. तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा ऐसा टूटे बूटे मतलब बातें थे वो आपसे शेयर करना चाहता था. तो यहाँ मतलब अभी तक हमने 3 एसएल जो है ना वो दिए हैं दिस वीक में, राइट. हम -3 में है, लेकिन अब जो ट्रेड बन रहा है वो होपफुली की जो अभी 1:2 है ना वो डन किए हैं अभी तक, राइट. एंड अगर 1:3 पकड़ गया ना, तो मैं जो है ना 1:2 जो है ना वो मैं बुक करूंगा एंड जो है ना वो ट्रेल करूंगा अभी तक. तो मैं मतलब इतना आप लोगों का जो माइंडसेट है, आप लोगों का जो मार्केट का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो मतलब डिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन जस्ट मतलब एक आइडिया शेयर करने की मतलब मैं पहले वीडियो से कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ट्रेडिंग मतलब ऐसा है ऐसा नहीं है, आप लोगों को कैसा करना है, आप लोगों को मतलब कैसा अंडरस्टैंड करना है, आप लोगों को गेमलर से या जो स्कैमर से उससे कैसा बचना है, आप लोगों को मतलब कैसे जो अपना जो कोर्स होता है ना वो बेच करके आप लोगों को मतलब कैसा सेफ रहना है. पहले से वीडियो में मतलब मैं आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग जो है ना वो बहुत इजी है,
लेकिन सिंपल नहीं है, राइट। टाइम देना होगा एंड जो है ना लॉस करेंगे, स्ट्रीक आएंगे। लेकिन जब आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा ना, जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा, जब आपका जो माइंडसेट है वो लॉन्ग टर्म का होगा, नहीं कि मतलब आज मुझे $5,000 जो है ना वो चाहिए एंड आज मैं बना के दूंगा, तो ये मतलब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मार्केट जो है ना वो एक जो है ना, मैं कहूंगा कि एक यार एक मैजिक नहीं होता, सरप्राइज की तरह होता है। अगर आपको मतलब आज $50 चाहिए ना, तो मतलब ऐसा भी होता है कि मार्केट आप आज जो है ना $50 लॉस करेगा आपका। लेकिन टमारो या जो आने वाला दिन होगा, आपको मतलब जस्ट $10 चाहिए होंगे। आप मतलब जस्ट एम करोगे कि मैं $10 अर्न करूंगा, तो दैट्स इट। एंड मतलब दो दिन आपको मतलब $100 भी मिलेंगे and $200. This is the magic, and this is the fruit of patience. Like, we have to wait for these moments, and when we get that type of moments, so आज जो स्ट्रीक होते हैं लॉस का, आज जो मतलब हम फेस कर रहे हैं हार्डनेस, राइट, जो हमारा दिल टूट टूट गया है कि ओह ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमने प्लान की थी एंड ऑल द थिंग्स, बट जस्ट हमारा जो मतलब स्ट्रीक आता है विनिंग्स का, तो दिन आप लोगों का जो है ना साइकोलॉजी एंड एवरीथिंग आप कहेंगे कि यस, we have to wait for these days, and we have to manage our mind psychology for those days. हम यहाँ 90% लोग जो है ना वो इसी चीज का जो है ना वो शिकार है कि वो मतलब वेट नहीं कर सकता, वो पेशेंटली मतलब वेट नहीं कर सकते कि ना वो उनको मतलब अभी पैसा चाहिए, दिस मंथ में चाहिए, दिस ईयर में मतलब वो मिलियनर बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये लॉन्ग टर्म का गेम है एंड लॉन्ग टर्म का जो है ना वो सरवाइव अगर किसी का है करना है तो वो मतलब बेनिफिट देगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव हियर फॉर लॉन्ग टाइम। सो लास्ट टाइम मेरा जो सारा व्यूवर्स है, तो उसको मेरे साइड से बहुत बहुत ईद का जो खुशियाँ है उसको मुबारक। एंड जो अभी तक मतलब हमने कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, तो उस पर मतलब हम थोड़ा सा जो है ना वो स्टिक रहेंगे। एंड मैंने थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने यहाँ तक मेरा वीडियो जो है ना वो देखा एंड लर्न किया कुछ ना कुछ, होपफुली। तो सबसे पहले एंड लास्ट एज वेल कि आप लोगों को दिल की गहराई से ईद मुबारक। एंड ईद जो है ना वो खुशियों का दिन होता है, एंड आप लोगों को चाहिए कि मतलब अपने जो प्यारे होते हैं, अपने जो होते हैं, उससे मतलब आप मिले, खुशियाँ बांटे एंड एवरीथिंग एल्स। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ईद के बाद आएगा, राइट। एंड आप अपना जो है ना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड जो खुशियाँ है वो इंजॉय करे, सैर सपाट करे दोस्तों के साथ, मतलब कुछ ना कुछ घूमे एंड देन जो है ना हम कम बैक करेंगे आफ्टर ईद। सो take care of yourself and thank you so much until yet in my video. So thank you so much and see you all in next video. So तब तक के लिए खुदा हाफिज।